हेलो एंड वेलकम टू CompuHelp अगेन। आज के अपने इस वीडियो में जो कि हमारी पाइथन सीरीज है, इसमें हम सीखेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन। सो डिक्शनरीज इन पाइथन में क्या आता है, इसको सीखने से पहले आपको लिस्ट और टपल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमने टपल और जो लिस्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि दोनों के दोनों जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, पर उसमें हमने ये देखा था कि उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कुछ होती है, जिससे कई बार अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करना है उसमें स्टोर जो है, तो हमें इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ता है। जबकि अब हम चाहते हैं कि मोर स्पेसिफिकली हम चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा हो कि मुझे वो इंडेक्स नंबर याद ना रखना पड़े और थोड़ा मीनिंगफुल वे में हम उसकी इंडेक्सिंग कर सकें अपने हिसाब से, जैसे हम उसके इंडेक्स नंबर देना चाहते हैं। तो डिक्शनरी वैसा ही कुछ एक चीज़ है जिसमें हम एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपने तरफ से उसको इंडेक्स नंबर जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए। तो ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। जो प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, इसमें एक लिस्ट का प्रोग्राम पहले से लिखा गया है। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो हम अपने, जैसे ये पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे जैसे फर्स्ट और इस पे न्यू, और यहाँ पे हम करेंगे पाइथन फाइल। अब पाइथन फाइल यहाँ पे हम कोई नाम दे देंगे। जैसे मैंने नाम दे दिया, मान लो DICT, जैसे मान लो ये नाम दे दिया हमने। अब इसको ओके किया और ये DICT.py मेरी फाइल बन गई है। अब हम देखेंगे कि जो डिक्शनरीज हैं उनको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब डिक्शनरी बनाने के लिए आप वैसे तो कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, पर मैं थोड़ा एक मीनिंगफुल नाम लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करूँ। तो जैसे यहाँ पे आता है, जैसे हमारे पास कोई, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की इन्फॉर्मेशन फीड करनी, तो मैं लिख दिया यहाँ पे मोबाइल इज इक्वल टू, और आगे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ऐसे करके हम लगाएंगे इसमें। ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो इस तरह से कुछ हैं। ये देखिए, ये है आपके कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये वाले ब्रैकेट्स आप लगाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, इसमें जब हम कुछ लिखेंगे, तो जैसे हम लिखेंगे, अब सपोज मोबाइल फ़ोन की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन का नाम रखना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का नाम क्या है। मैंने यहाँ पे लिख लिया मोबाइल फ़ोन का नेम, और नेम ये आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। नेम क्या, अगर वो कोई स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आ जाएगी। तो नेम क्या रखना चाहते हैं आप, जैसे मान लो आपने नेम रख दिया इसका जो है फ़ोन का। जैसे कोई भी फ़ोन ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं गैलेक्सी S10। गैलेक्सी S10 ये फ़ोन का नाम आ गया। उसके बाद अगर आप देखें, अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन फीड करनी है वो अगर आप चाहते हो, तो आप इसमें जो नेक्स्ट है नेम हो सकता है, फिर उसका प्राइस हो सकता है। तो प्राइस क्या देना चाहते हैं आप, जो प्राइस है उसका वो मैंने रख लिया, सपोज इसका 55,999, ये इसका प्राइस रख लिया। तो क्योंकि ये एक इंटीजर है, तो अगर हम इसको डबल कोट्स में ना भी रखें तो भी ये चलेगा। कमा, फिर इसको हमने डबल कोट्स में रखा। नेक्स्ट जो चाहते हैं हम वो है, मान लो कंपनी का नाम क्या है, तो हम लिखा कंपनी, ठीक है, कंपनी। इसकी कंपनी कौन है, सैमसंग। कंपनी का नाम क्या आ गया आपका, यहाँ पे सैमसंग आ गया, सैमसंग। ये अब अगर आप देखें इसमें, तो इस तरह से ये कुछ बनी है लिस्ट। पहले नेम आ गया, गैलेक्सी S10, प्राइस आ गया, फिर कंपनी आ गई, और फिर कंपनी का यहाँ पे एक नाम आ गया। अब हम अगर आप चलेंगे, तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि भाई इसको हम कैसे यूज़ करें। जैसे मान लो मुझे जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, उसका सिर्फ प्राइस देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट। अब हुआ क्या बेसिकली, अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो जो पहले हमने किया था जिसमें हम लिस्ट्स की, हमने टपल्स की, उसमें
हमें ये तो पता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनेंगे, ये बन गया। ठीक है, एक में आ गया आपका जो उसका गैलेक्सी S10 है, जो उसका नाम है। एक में आ गया आपको उसका प्राइस 55,999, और एक आ गई उसकी कंपनी जो कि है सैमसंग। ये एक्चुअली मैं स्टोर करना चाहता तो लिस्ट में भी कर सकता था, बट लिस्ट में क्या होता है, उनको ऐसे इंडेक्स नंबर मिलते 0 1 और 2, जिससे मुझे याद रखना पड़ता कि जो कंपनी का नाम है वो सेकंड इंडेक्स नंबर पे है, और जो जैसे मान लो कौन सा नाम कहाँ पड़ा है। तो जो कई बार अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि जो अब इंडेक्सिंग होगी तो वो ये वाली होगी, जैसे ये नेम लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखा हुआ है और ये कंपनी लिखा हुआ है। तो ये इस बार आप इसको नेम को जो है वो आप एज इंडेक्स नंबर यूज करेंगे, मतलब अपनी मर्जी से आप इंडेक्स नंबर दे पा रहे हैं। तो जैसे मान लो ये हो गया नेम, ये हो गया प्राइस और ये हो गया आपका कंपनी। तो टेक्निकली हम इनको ये जो है इनको बोल देते हैं की, ये की हो गया, और ये वाली जो है ये होगी वैल्यू। तो डिक्शनरी मतलब ये वाला है की और ये वाला जो है ये है वैल्यू। वैसे ही ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो मतलब हम डिक्शनरी में ये कह सकते हैं डिक्शनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं इसमें डिक्शनरी में, जिससे हमें थोड़ा स्पेसिफिकली हो जाता है कि हम जो है उसमें डायरेक्टली हम किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कंपनी एक्सेस करनी होगी तो हम कंपनी लिखेंगे, तो ये ऐसा कुछ। तो अभी हम इसको देखते हैं कि आगे कैसे चलना है। नाउ अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो मेरा मोबाइल फोन का जो नाम है या कंपनी है सपोज वो प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। अब मुझे इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट डिक्शनरी का नाम क्या रखा हमने, मोबाइल। और मोबाइल में हाँ अभी भी स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेंगे यहाँ पे जब हम उसको यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया आपका प्रिंट मोबाइल, और मोबाइल के बाद आपका आ गया नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गया है हमारा यहाँ पे इसका नाम। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, कंपनी। बस अब इसको आप चलाएंगे, जब आप यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे सैमसंग दिखाई दे रहा है। मतलब आप इसको समझे डिक्शनरी को, इसमें आपका क्या है कि आपको 0 1 2 इंडेक्स नंबर याद नहीं रखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने इंडेक्सिंग, अपनी मीनिंगफुल इंडेक्सिंग जो है वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है फिर लिस्ट का यूज क्या है। लिस्ट का यूज ये है कि कल को अगर आपको कोई चीज यहाँ पे सीक्वेंटली एक्सेस करनी है तो फिर आप उसको यहाँ पे जैसे किसी मान लो आपको जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है इंडेक्स नंबर होते हैं, तो वो एक सीक्वेंस वाइज अगर आपको कोई चीज यूज करनी है तो वो आप उसको इजिली यूज कर सकते हो। कल को आपको 0 से 0 न्यूमेरिक इंडेक्स नंबर से अगर कोई चीज एक्सेस करनी है तो, और कल को आपको ऐसे एक्सेस करना है स्पेसिफिकली, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास जो आता है, जैसे मान लो अभी मैंने लिखा कंपनी, अब इसी में ही आप अगर लिखें जैसे कंपनी के अलावा अगर आप लिखें प्राइस, तो प्राइस जो है वो आपका यहाँ पे आप चलाएंगे जब, तो आपका प्राइस वहां आ जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे लिखें प्राइस की जगह पे अगर आप लिखते हैं नेम डबल कोट्स में, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब हम स्पेसिफिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं भी कमेंट कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि डिक्शनरी सारी प्रिंट हो जाए। अब क्वेश्चन ये है इसको और क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक लूप लगाई फॉर, और कोई भी वेरिएबल ले लिया, मान लो मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया फॉर m इन मोबाइल। ठीक है, फॉर m इन मोबाइल, और यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट। अभी देखते हैं, मैंने इसको m प्रिंट कर दिया,
देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। वैसे जो है यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट एम। अब यहाँ प्रिंट एम जो है, जैसे यहाँ पे लिखा एम, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आप यहाँ पे देखें तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पे प्राइस, कंपनी और नेम। प्राइस, कंपनी और नेम, ये तीनों की तीनों क्या है, ये जो है ये है आपकी कीज। इसे देखो, ये प्राइस, कंपनी, नेम। बट आप देखें कि ये जैसे लिखी गई थी नेम और प्राइस और कंपनी, उस हिसाब से इसने दिखाया नहीं। मैं अगली बार रन करता हूँ तो ये क्या, ये सीक्वेंस मतलब नेम, प्राइस और कंपनी इस हिसाब से नहीं दिखा रहा जैसे वो दिखाता है 0, 1, 2 के हिसाब से लिस्ट, क्योंकि इसमें रैंडमली भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली कोई जो जैसे 0, 1, 2 के हिसाब से सीक्वेंस वाइज तो इंडेक्स नंबर हमने यूज नहीं करे हैं। यहाँ पे हमने जो इंडेक्स नंबर यूज करे हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से करे हैं। तो चाहे नेम पहले दिखाए बाद में दिखाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेम के आगे तो उसका जो नाम है वही आएगा, कंपनी के आगे वही आएगा और प्राइस के आगे वही आएगा। तो रैंडमली भी ये इसमें डिक्शनरी में हम चल सकते हैं। बट अब अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे कीज मिल रही है। अब मुझे सारी की सारी जो डिक्शनरी है वो प्रिंट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा यहाँ पे एम। तो क्योंकि उसमें वो जो, अगर देखो आप चला के देखें इसे, क्या है यहाँ पे 599, सैमसंग और गैलेक्सी। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो जो आपका यहाँ पे एम है, एम जो है उसमें क्या आया, एम में आपकी आ रही थी कीज। जैसा कि हमने इस लाइन में देखा, जैसे मैं लिख रहा था मोबाइल और यहाँ पे की लिख रहा था, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट हो रही थी। तो एम में क्या पड़ी है, एम में आपकी कीज पड़ी है। तो अगर एम में कीज पड़ी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोबाइल और एम लिख दिया, तो जो भी की यहाँ पे पहली बार आएगी, क्योंकि लूप चलेगी, तो एम इन मोबाइल, तो जो एक की आएगी पहले वो एम में आ जाएगी और वो वाली की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर अगली बार नेक्स्ट वाली की जो है वो आएगी और वो उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट की होगी वो आएगी और वो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब हमने लूप लगा के हमने जितनी भी वैल्यूज थी इसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली, यूज कर ली। तो ये है एक डिक्शनरी को प्रिंट करने का एक तरीका। तो ये हमने अभी सीखा कि डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं, कैसे लूप के से उसको एक साथ प्रिंट करते हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही सीखेंगे, बाकी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।